अब दुख दूर भगेगा, होगी खुशियों की छाया, ना बचेगा संकट बाकी, होगी खुशहाल ये काया। कोई कष्ट नहीं अब बाकी होगा, मेरा जीवन अब संवरेगा, दिन मेरे भी सुधरेंगे जब गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। पूज्य गुरुजी एक ही आशा, करना बेड़ा पार हमारा, हम पर भी कृपा करना, खुश हो संसार हमारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। प्रश्न श्रृंखला की दूसरी कड़ी। ये प्रश्न हमें रिसीव हुआ है पीयूष कुमार जी का, गाजियाबाद से इन्होंने प्रश्न भेजा है। इनके मन में रामचरित मानस के अंदर जो बात लिखी गई है, तुलसीदास जी की रामचरित मानस, उसको लेकर के कुछ डाउट्स हैं। इन्होंने लिखा है कि गुरुजी, आज तक मैंने सुना है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सारे ताड़न के अधिकारी, तो आखिर ऐसा क्यों, क्या कारण है कि ढोल गमार शूद्र पशु और नारी सबको एक ही श्रेणी में रखा गया है और उनको ताड़ना देना यानी पीटना ही अच्छा है, ऐसा ये कहते हैं पीयूष कुमार जी। पीयूष कुमार जी, इसका सही अर्थ आपने पूछा है, आपने लिखा है कि गुरुजी मार्गदर्शन कीजिए कि इसका सही अर्थ आखिर क्या है, और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों लिखा है, क्यों कहा गया है रामचरितमानस के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको पीयूष जी बहुत बहुत आभार आपका कि आपने प्रश्न भेजा। एक चीज़ मैं आपको छोटी सी एक दोहे के माध्यम से बताना चाहता हूँ। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। अर्थात धीरज, धर्म, मित्र और पत्नी की परीक्षा अति विपरीत और अति विपत्ति के समय ही की जाती है। इंसान के अच्छे समय में तो हर कोई उसका साथ देता है, जब उसके ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई विपदा आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई विपत्ति आ जाती है, कोई संकट आ जाता है, तब पहचान होती है कि कौन अपना है, किस पर सबसे अधिक भरोसा करना चाहिए। और अगर पत्नी का नाम वहाँ आता है जिस पर हम सबसे अधिक भरोसा कर रहे हैं, तो शायद इस दोहे का मतलब यहाँ पर फिर गलत हो जाता है। खैर, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, दूसरी चीज़ जो मुझे मेरे ख्याल में है, जो रामचरितमानस के अंदर मैंने पढ़ा है, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी काना। अर्थात भगवान राम सुग्रीव के बड़े भाई बाली के सामने स्त्री के सम्मान का आदर करते हुए कहते हैं कि दुष्ट बाली, तुमने बहुत अज्ञानता भरा हुआ कार्य किया है, तुम अज्ञानी पुरुष तो हो ही, तुम अपने घमंड में आकर अपनी विद्वान पत्नी की बात भी नहीं मान रहे हो, नहीं मानी तुमने और तुम हार गए। मतलब अगर कोई आपको अच्छी बात कह रहा है तो आपको अपने अभिमान को त्याग करके सुनना चाहिए, क्या पता उससे आपका ही फायदा हो जाए। तो सोचिए, तुलसीदास जी ने कितना प्यारा और कितना अच्छा वर्णन महिलाओं के विषय में किया है, नारी के विषय में किया है। तुलसीदास जी तो बहुत सारे ऐसे वर्णन करते हैं रामचरितमानस के अंदर, मिलता है कि जहां उन्होंने नारी को बहुत अच्छा बताया है, सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो भला वो इस दोहे को कैसे कह सकते हैं? अब ये दोहा तो लिखा हुआ मिलता है, बहुत सारे लोग इसका गलत मतलब भी निकालते हैं, लेकिन इसका सही मतलब क्या है, क्या कारण है और किस प्रकार से हमें इस दोहे को देखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको दो चीजें बता दूं। यहां पर ताड़ना एक अवधि शब्द है, अवध का शब्द है ये, और ताड़ना का जो असली अर्थ है वो है पहचानना या रेकी करना किसी चीज की। तुलसीदास जी का कहने का जो मतलब है वो यह है कि अगर हम ढोल के व्यवहार को यानी उसके सुर को नहीं पहचानते तो बजाते समय उसकी आवाज में वो मजा नहीं आएगा, वो कर्कश होगी आवाज। इसलिए उसके स्वभाव को हमेशा उसको ताड़ करके, उसको परख करके, अब उसको परखने का एक ही तरीका है, उसको पीटना, ढोल को पीटना पड़ेगा, तभी तो आप परखेंगे ना, इसलिए कहते हैं। इसी तरह गंवार शब्द का जो अर्थ है वो मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि उनसे है जो लोग अज्ञानी हैं, जो ज्ञान से थोड़ा सा परे हैं, और उनकी प्रकृति या उनके व्यवहार को जाने बिना उनके साथ जीवन सही से नहीं बिताया जा सकता। इसलिए उनको परखने के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उसका वर्णन किया है। इसी तरह पशु
और नारी के परिप्रेक्ष्य में भी वही है। अगर मैं कहूं कि जब तक हम नारी के स्वभाव को नहीं पहचानते हैं तब तक उसके साथ जीवन का निर्वाह आप अच्छी तरह नहीं कर सकते। अगर आप अपनी पत्नी को नहीं पहचानते हैं, उसके स्वभाव को नहीं पहचानते हैं, तो कैसे निर्वाह करेंगे आप सोचिएगा, कैसे उनके साथ जीवन बिताएंगे आप? बड़ा मुश्किल हो जाता है, सुखपूर्वक नहीं हो सकता वो जीवन। इसका सीधा सा भावार्थ यह है कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी के व्यवहार को ठीक से समझना चाहिए, परखना चाहिए, उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण तुलसीदास जी रचित इस चौपाई को लोग अपने जीवन में उतारते हैं और रामचरितमानस के असली मतलब को नहीं समझ पाते। अरे सोचिए, जो तुलसीदास जी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने रामायण के अंदर लिखी हैं, रामचरितमानस के अंदर लिखी हैं, हमने उन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, एक नारी व्रतरत सब झारी, ते मन वचन क्रम पति हितकारी। अर्थात पुरुष के विशेषाधिकों, जो विशेषाधिकार होते हैं पुरुष के, जो विशेष अधिकार पुरुषों को मिले हुए हैं, उनको न मानकर दोनों को समान रूप से एक ही व्रत पालन करने का आदेश तुलसीदास जी देते हैं। साथ ही सीता जी को परम आदर्शवादी महिला और उनकी नैतिकता का चित्रण, उर्मिला से विरह और त्याग का चित्रण, यहां तक कि लंका से मंदोदरी और त्रिजटा का चित्रण भी सकारात्मक ही है रामचरितमानस के अंदर। तो जब तुलसीदास जी इतना सकारात्मक वर्णन करते हैं महिलाओं के विषय में, तो भला ऐसी गलत बात कैसे लिख सकते हैं? इसलिए इसका अर्थ बताना अत्यंत आवश्यक था। तो आप इसका अर्थ बिल्कुल भी ना लें। वहाँ ताड़न का जो अर्थ है वो परखना है, ना कि किसी की पिटाई करना, ना कि किसी को मारना। उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। अगर आप लोगों के भी मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है हमारे उपनिषदों, शास्त्रों या फिर हिंदू धर्म को लेकर के, तो आप हमें हमारी मेल आईडी dharmgyandarpan@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न हमें रिसीव हो चुके हैं, बहुत सारे प्रश्न रोज़ाना रिसीव हो रहे हैं। जैसे ही आपका नंबर आएगा, अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि जिसका नंबर आए उनका उपयुक्त उत्तर, उचित उत्तर जितना संभव है हम दे पाएँ। मैं ये तो कभी नहीं कहता कि कोई शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता हो सकता है, लेकिन जितना तुच्छ बुद्धि में आएगा उस हिसाब से आपको जवाब दे दिया जाएगा। बाकी तो जगत के पालनहार स्वयं श्री बालाजी महाराज ही जाने। बहुत बहुत आभार आप सबका। जय श्री राम।